कल तक जो मात्र बिल था, आज वो कानून बनकर तैयार हो गया है। कानून बनते ही देश में उसको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी खबरों ने मामले को और तूल दे दिया। असम में इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, किंतु वो आंदोलन मात्र असम तक सीमित नहीं रहा। वो आंदोलन देशव्यापी हो गया। देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, IIMC हो, देवबंद हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, हर संस्थान ने अपने स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करना शुरू किया। तमाम नारे लगे, जिनमें एक सरकार, उसके दो प्रमुख चेहरे, उस सरकार और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नारे लगे और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और देखते देखते इसके केंद्र में आ गई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और यदि ये मसला छात्रों तक सीमित रहता तो शायद वो हालात ना होते जो आज देश में बन गए हैं। लेकिन आप देखा न ताव और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस मसले में कूद पड़ी और शुरू हुई राजनीति। प्रियंका गांधी धरने पर बैठी, अमानतुल्लाह खान ने तो प्रोटेस्ट ही शुरू कर दिया और तमाम राजनेताओं ने तवा गरम देख अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी, जिनमें उद्देश्य ये हो गया कि सरकार का विरोध करना है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि CAA है क्या। दरअसल CAA स्पष्ट रूप से 1971 के बाद आए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एवं अफगानिस्तानी शरणार्थियों के लिए है। और जिन 6 धर्मों को इसमें शरण दिए जाने की बात है, उसमें इस्लाम मानने वाले शरणार्थियों को अवैध घोषित किए जाने की बात की गई है। और गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये राष्ट्र की कुल मुस्लिम आबादी के 0.001% को मात्र प्रभावित करेगा, जो वास्तविक रूप से अवैध नागरिक हैं। ये कानून उनको बाहर करने की बात करता है, किंतु ये जानकारी न उन प्रदर्शनकारियों के पास है और न ही उनके व्हाट्सएप पर ये जानकारी फॉरवर्ड की जा रही है। वहाँ जब रिपोर्टर उनसे बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमको अमित शाह की बात पर यकीन नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब आप संविधान की दुहाई देकर आंदोलन कर रहे हैं, तो संविधान द्वारा अलंकृत सबसे बड़े और जिम्मेदार पदों में से एक पद पर बैठे व्यक्ति की बात पर कैसे आपको यकीन नहीं है। अफवाहों का बाजार गर्म है। जामिया आंदोलन केंद्र बना हुआ है और यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज ने मामले को और बिगाड़ दिया है। पुलिस और छात्रों के बीच लगातार असहयोग जारी है, लेकिन ऐसे दस्तूरे हाल में सबसे जरूरी है कि सही जानकारी ही आगे बढ़ाई जाए। पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के लिए है और CAA भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। साथ ही पुलिस को भी ध्यान रखना होगा कि देश की सबसे बड़ी शक्ति छात्र शक्ति ही है और इसका सम्मान करना चाहिए और किसी भी संस्थान की संप्रभुता का ख्याल हर हालत में रखना ही होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और इस समय में इस भावना का विकास होना और इसको जानना जरूरी है। और किसी भी संदेश पर यकीन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जाए कि किसने शेयर किया है। अपने स्तर से मामले की तह तक जाया जाए और उसके बाद ही यकीन किया जाए। नेशन 1 से अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।